फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो ये उसी दिन मूल पूजन वाले दिन का ही वीडियो है। पूजा 4 तारीख को हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या है कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से मेरी ये एडिट नहीं हो पाया, काफ़ी लेट हो गया। तो उसके बाद जब हवन हो रहा था ना, तो हवन का ये वीडियो है, हवन से ही मतलब शुरू हुआ है। और उसके बाद में क्योंकि दीदी भी चली गई, अयान का स्कूल भी स्टार्ट हो गया और मेरी भी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, और इस वजह से अयान का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो फिर ये एडिट करने का टाइम नहीं मिला, तो आज मैं फिर इसको एडिट कर पा रही हूँ। श्रावणी स्माइल करो। तो अभी चल रहा है हवन, और उसमें मुझे बैठना जरूरी नहीं था, मतलब स्टार्टिंग बैठना जरूरी था, तो मैं चली आई थी क्योंकि ये भी रो रहा था। दीदी लोग बनाएंगी खाना, तो वहाँ पंडित जी लोगों की मंडली चल रही है। यहाँ पे देखिए हमारी चल रही है अलग, ये देखिए। चाबी किसके जैसा है? भैया जैसा है, अयान जैसा है? ये नहीं भैया जैसा है। तो अभी मुझे बीच में हवन में उतनी देर नहीं बैठना था, मतलब चावल से घी से जब हो रहा था तभी मुझे बैठना था, और अभी काफ़ी देर होना था, तो उसमें उनको ही अकेले बैठना था। तो वो बोल रहे थे कि आप जा सकती हो, तो मैं बीच में उठ के चली आई थी, और वहाँ पे छोटे बाबू को खिलाने में लगी है दीदी और श्रावणी। और यहाँ पर जब लास्ट में हवन होना था ये सब, तब मुझे फिर बुलाया था, तो बस मैं आ गई थी अभी यहाँ पर। बस हवन मतलब समाप्त होने ही वाला है। तो मैं सोच तो रही थी कि आप लोगों को ये वीडियो में एडिट करके डाल दूं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था वीडियो और आप लोगों के पास पहुंचा ही नहीं था, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि दीदी चली गई थी जैसे ही पूजा हो गई थी उसके बाद। तो फिर मैं अकेली पड़ गई थी, तो फिर समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा हैट्रिक हो गई थी लाइफ की, कैसे क्या करो कैसे नहीं। बात ये नहीं है कि कैसे आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अभी अयान की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको भी मतलब देखने की अलग से ज़रूरत पड़ रही है। और दूसरी बात, ये छोटा वाला है, इसके भी कुछ ना कुछ इशू होते रहते हैं। फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि ये पूरी रात क्यों रोता है, बिल्कुल भी क्यों नहीं सोता, क्योंकि पूरी रात जगना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जा रहा था। फिर 24 घंटे, क्योंकि दिन में काम और रात में आराम नहीं। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि बिल्कुल थोड़ा बहुत तो सोना चाहिए, पूरी रात क्यों रोता है। तो डॉक्टर ने शायद बताया कि ये शायद भूख से रोता है, ये भूखा रह रहा है, इस वजह से ये रोता रहता है। तो यही सब चल रहा था। तो यहाँ देखिए हवन हो गया, उसके बाद में पंडित जी ने छोटे बाबू को बुलाया है। उसके बाद में ही जा रहे हैं जो राशि का नामकरण होता है, वो नामकरण करने के लिए मैंने बताया था ना यहाँ पे कैसे करती हैं। चावल थाली में लेके और फिर ये जो मंत्र बोलते जा रहे थे वो बोल के चावल में लिखना है इस हल्दी की गांठ से, और उसके बाद में वो रिंग से दूध में डुबो के उसके मुँह में, छोटे बाबू के मुँह में ऐसे टच करके 3 बार उसके राशि का नाम बोलना है। घर में जितने लोग हो सबको ही बोलना है, और बस उसके बाद वही उसका राशि का नाम हो जाता है। तो 4 से बहुत सारे आप लोगों ने नाम भी बताए थे राशि के इसके लिए। तो फिर आप लोगों ने बहुत सारे नाम बताए, लेकिन ये पूजा का वीडियो तो पहले, मतलब पूजा तो बहुत पहले ही हो चुकी थी और ये बाद में गया था। आप लोगों ने नाम भी सजेस्ट किए, तो फाइनली फिर हमने इसका नाम चिराग रखा था राशि का। तो बस जैसे जैसे पंडित जी ने विधि बताई वैसे ही हो गई। और दीदी भी बहुत दिन से, मतलब जब डिलीवरी को 10 ही दिन हुए थे, तो दीदी घर से बहुत फ़ोन आने लगे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है गाँव में बहुत काम होते हैं। दीदी की जो भैंस वगैरह है सब, मतलब इस टाइम पर जो होती है ना, ब्याने वाली है, तो वहाँ पे उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब खेतीबाड़ी का टाइम आ गया, 8-10 भैंसे, तो उन्हें वहाँ से भी प्रेशर था, लेकिन ज़बरदस्ती इन्होंने और मैंने इनको पूजा तक ज़बरदस्ती रोका, वरना वो चली जाती, और इसीलिए वो आ भी पाई थी काफ़ी लेट। और आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि दी आपके घर से क्यों नहीं आया, कोई क्यों नहीं आया। तो मतलब काफ़ी दिन से ही हम कोशिश कर रहे थे, जब मेरा 7वां महीना ही चल रहा था, मतलब क्योंकि आपका जब 7वां महीना, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी काफ़ी रहे हो, फिर लास्ट टाइम पे, इस टाइम पे तो ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है।
तो हमने बहुत कोशिश की थी। मैंने इनसे बोला था कि आप तो किसी को बुला लो, क्योंकि कभी कभी क्या ये तो बहुत लेट आते थे ऑफिस से, और मैं पूरे दिन, मैं सच बताऊँ, शाम तक पूरा डिप्रेस हो जाती थी। कभी कभी अयान ही बहुत तंग करने लगता था। कभी कभी ऐसा होता था मैं बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ, लेकिन अयान जिद कर रहा है तो किसी ना किसी चीज़ के लिए उठना है। तो शाम आते आते ना मैं इनसे बैठ के रोने लगती थी, लेकिन अपना पूरे दिन का दुखड़ा गा नहीं पाती थी। लेकिन मैं कहने लगती थी कि यार मुझसे मैनेज हो नहीं रहा, अब तो किसी को बुला लो। लेकिन यही कह रहे थे कि रामा नहीं, पॉसिबल नहीं, अगर पॉसिबल होता तो मैं ज़रूर बुला लेता। तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी अपनी घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। अब ये सोशल मीडिया, यहाँ पे सारी चीज़ें तो आप सब कोई नहीं बता सकता, उतना ही हो सकता है जितना मतलब मैं बता सकती हूँ आपको। तो इस वजह से नहीं हो पाया। और दीदी भी तब आई थी जब बिल्कुल लास्ट टाइम आ गया था, मतलब 1 तारीख को आई है और 6 तारीख को डिलीवरी हो गई है मेरी, सॉरी 7 तारीख को। 1 को तो पहुंची थी वो यहाँ पे, क्योंकि दीदी से भी बहुत प्रेशर डाला, क्योंकि उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। क्यों तभी तो वो तुरंत महोबा आई थी, वहीं से डायरेक्ट चली आई थी, नहीं तो वो घर लौट के जाती। मैंने कहा फिर बाद में आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर जो होगा फिर देखा ही जाएगा। तो फिर इसलिए मैं इमरजेंसी में ऐसे ही चली आई थी। लेकिन आके ये है कि संभाल लिया था, वरना फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है उस टाइम पे। लेकिन अभी भी मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं उतना नहीं मैनेज कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी उतना ही साथ देती है। और अयान का स्कूल स्टार्ट हो गया तो सुबह सुबह जल्दी बजती है, और इसका भी अभी टाइम टेबल छोटे बच्चे का इतनी जल्दी नहीं बन पाता है, तो पूरा दिन ऐसा ही हो जाता है, मतलब खाने पीने का रूटीन नहीं बनता है, तो फिर वो ऐसा ही रहता है। तो चलिए, अभी क्या है, ये पूजा वगैरह सब कुछ हो गई है, और यहाँ पे पंडित जी को सबको ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद सब जगह पूजा हुई थी, तो यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाई जाती है पूजा के यहाँ पे, तो मैंने यहाँ सारा पेपर से ही पूरा साफ़ कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है। और उसके बाद बस पंडित जी ने भी अपना सारा सामान जो था उन लोगों ने पैक कर लिया है, वो निकल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ पर ये आशीर्वाद ले रहे हैं पंडित जी से, और सब कुछ अच्छे से हो गया, क्योंकि चिंता थी बहुत ज़्यादा कि कैसे हो पाएगा। 4 तारीख की चिंता 1 महीने पहले से हो गई थी। लेकिन फिर ये है कि कोई काम हो जाता है तो एक तसल्ली सी मिलती है, सुकून हो जाता है। फिर ये रहता है ना कि हाँ, एक बहुत बड़ा काम हो गया, वरना टेंशन थी कि कैसा होगा। और ये ऐसे टाइम पे मतलब बेटा हुआ है कि मूल हुए हैं। आप में से कई लोग कह रहे थे कि आपकी भाभी की बेटा हुआ था तब भी मूल थे, तो हाँ उस टाइम भी थे और इस टाइम भी थे। तो दीदी बोल रही थी कि मैं वहीं से चली आ रही हूँ, इसलिए लग रहा हो गया है कि मूल वाले घर से। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो टाइम होता है, घड़ी होती है, उस टाइम पे ऐसा होता ही है। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। ये देखिए पूजा वूजा खत्म हो गई थी, तो मैं भी सो गई थी थोड़ी देर, सभी आराम करने लगे थे। फिर ये चले गए थे डॉक्टर के यहाँ अयान को लेके, क्योंकि अयान की रिपोर्ट वगैरह आ गई होगी, तो रिपोर्ट दिखानी थी डॉक्टर को। और बस दीदी अभी भी लगी है सफाई वफाई में, मैं तो सो गई थी, वो अभी भी सफाई करती जा रही है। तो ये सारा थैले में भर के रख दिया सामान, पूजा का जो मंदिर भिजवाना है, ये अभिषेक का रखा है सामान सारा। तो ये सारा पूरा हॉल साफ़ हो गया है। देखिए घर थोड़ा बहुत ही मैंने किया था, पूजा वूजा का सामान भरा था, सब किया था, उसके बाद दीदी ने किया। और मैंने कहा था पड़ा रहने दो, तुम जा रही हो तो उसके बाद तो मेरा घर वैसे भी गंदा रहना है, कर भी दोगी तो क्या फर्क पड़ता है। चली जाना, क्योंकि वो उन्हें भी घर की अब चिंता हो रही है। मैंने परसों निकल जाना, आज पूजा वूजा हुई है, कल थकावट हो गई होगी। मैंने कहा कितना भी संभाल दो, अभी देखना सब बिखरा हुआ मिलेगा, एक दिन बाद ही तो हर जाते ही। तो वो कह रही नहीं अच्छा नहीं लगता है तो हम समेट दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलो समेटो फिर। खानी अब तो पूजा कर सकती हूँ डेली है। अभी तक तो दीदी कर देती थी पूजा, भगवान जी भोग वगैरह लगा देती थी, लेकिन अब डेली वाली पूजा अब तो डेली हो जाए। तो मंदिर की सफाई करनी पड़ेगी, वैसे कर ले। वैसे तो मैंने कर दी थी, पर ना तो कर ले सफाई। हाँ तो दीदी पूजा कर लेती थी। काफी लोग कह रहे थे पूजा नहीं की जाती, पूजा क्यों करते हो? तो दीदी कहती थी हम कर सकते हैं, जैसे वो डेली करती रहती थी अपने यहाँ भी, तो यहाँ भी करती थी कि हम तो अलग हैं, हम तो कर सकते हैं, इसलिए दीदी करती थी, हम लोग कोई नहीं करते थे। अलग परिवार से ना, तुम्हारे परिवार का नहीं करता पूजा। हाँ तो आप डेली पूजा कर सकते हैं। तो भगवान जी ऐसे पहुँच देंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट कर देंगे। मैं तो 1 महीने से मंदिर गई नहीं हूँ, लेकिन मैं जब भी नहा के आती थी तो भगवान के मंदिर के बाहर से ही हाथ जोड़ लेती थी, बाहर से ही अपना पूजा अर्चना कर लेती थी। एक आदत हो जाती है नहाने के बाद पूजा करने की, तो यही बाहर खड़ी रहती थी। और फैला हुआ तो मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन अब मैं मजबूरी में कर नहीं पाती हूँ। और लेकिन जिसको नहीं पसंद होता है, आदत होती ना, तो उनको कुछ भी हो वो करके ही रहते हैं। तो ये देखिए दीदी ये ले आई है सारा प्रसाद वगैरह जो रखा था कि ये बांट दो, तो कह रहे थे बंटवा दो।
खा चक्कू से निकाल के। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं बाहर चली गई थी, रो रो के घर भर दिया उसने पूरा। तो दीदी के जाने के बाद अब ऐसे ही चल रहा है मेरा, एक पैर किचन में, एक हॉल में, एक बेडरूम में, ऐसे रहता है, तब जाके मैनेज हो पाता है। और ये देखिए, ये आज पहनाना था इसको, क्योंकि अभी तक इसीलिए नहीं पहनाया था कोई नई चीज़ ना पहनाए। तो ये जो हनुमान जी की वो लेके आए थे माला, तो वो पहना दिए। हाथों में भी पहले ऐसे ही बांधे था, वो बदल दिए हैं सारी चीज़ें। तो ये क्योंकि नई चीज़ अभी तक नहीं पहनानी थी, तो बस ये पहना दिए हैं। तो अभी ये पहने रहेगा, जब तक पहने रहेगा। मुझे लगता है हाथों के तो खैर ज़्यादा दिन नहीं पहनेगा, गर्मी का टाइम है तो कुछ दिन तो पहने ही रहे। और जैसे ही रात हुई तो ये देखिए क्या हो गया पूरे घर में। मैंने कहा था ना सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और आज ऐसा पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि कुछ मौसम ही ऐसा चल रहा है ना कि टाइम पे, रात के टाइम पे इतने कीड़े आए, और यहाँ पे तो कुछ वैसे भी ज़्यादा खुला है तो और बहुत ज़्यादा कीड़े आते हैं, पूरे घर में भर गए। पूरी जब तक लाइट बंद की तब तक तो सब जगह भर गए थे। ये कहो घड़ा वगैरह ढका हुआ रखा था, वरना पूरा ही आतंक मचाई। लेकिन इनका क्या है, 1-1.5 घंटे को आते हैं, फिर अपने आप ही रात के टाइम पे चले जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ रहा था, और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो डाल देते हैं।